और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि अभी सुंदरलाल पटवा जी जब मंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, तो सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे और मेरे पीछे मुंबई में मेरे घर पे उतरते थे। मेरे उनके पारिवारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन, अटल जी को मिलने के लिए तुमको दिल्ली आना है। तो मैं, पटवा जी क्यों, मुझे क्यों मिलना है? बोला, मैं बोल रहा हूँ आना इस तारीख को। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं बोला आता हूँ। मैं अटल जी के पास गया और उन्हें पहले बात करके रखी थी और अटल जी ने मुझे कहा कि तुमने वो शहरों में बहुत काम किया, फ्लाईओवर वगैरह, तुम ये प्रधानमंत्री, ये जो ग्राम सड़क योजना है गांव को जोड़ने वाली, ये तुम बनो। और 3-4 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया। पटवा जी को प्रेजेंटेशन दिया, अटल जी को दिया, योजना उनको दी। फिर 1.5-2 महीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर पटवा जी ने अटल जी क्या मीटिंग तय की और अटल जी मुझे तो प्रेम भी बहुत करते थे और मुझे बोले, क्यों, आपको काम बताया, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूं, आप है, आप बताओ क्यों नहीं हुआ? तो बोला, मुझे बोले क्या है? मैंने बोला, ये नीति आयोग में ये व्यक्ति है, वो बोलता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये स्टेट सब्जेक्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो गांव को जोड़ने का काम है ये स्टेट लिस्ट में है और वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो अटल जी ने मेरे तरफ देखा। अब मैं थोड़ा बोलने में आउटस्पोकन हूँ। बोला, अटल जी, ये तुमको सलाह देने वाला तुमको डुबाने का काम कर रहा है। बोले, कैसे? मैंने बोला, इसको थोड़ी चुनाव लड़ना है, तुमको चुनाव लड़ना है और ग्राम सड़क योजना करोगे तो इतिहास में आपका नाम होगा। तो बोले, मैं क्या करूं? मैंने बोला, इसकी कुछ मत सुनिए, ठप्पा, और आप साइन मारिए, आप तो वहां में वो, आप जो बोलोगे वो होगा। और ये नहीं तो ये अगले बार तुम ये यहाँ चेयर पर तो आना चाहिए, ये काम नहीं होगा तो ये नियमों को कौन दुनिया याद करेगी? यू कैन, आप कर सकते हो निर्णय। अटल जी ने पहली बार निर्णय किया, 15 दिन में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा की और देश के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांव उस तक उसको मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने की। ये इतिहास है और मेरा सौभाग्य है कि वो योजना बनाने के लिए मुझे मौका मिला। अब आपको ये ग्रामीण रोड से लेकर, डिस्ट्रिक्ट रोड से लेकर, स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे तक ये बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अनधिकृत लेआउट्स हैं, मैं, अनुराग जी को पता है, आप एक बार आइए तो मैं आपको, तो मुझे रास्ते बनाने हैं। अब एक रास्ता रोड, ये जो अनधिकृत लेआउट झोपड़पट्टी में बनाना, सरकार बोलते है ये अनधिकृत है, पैसे नहीं है। अब मेरे को चुनाव लड़ना है तो उनके वोट नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे जीतूंगा? तो फिर मैं सोचा और फिर मैंने एक एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा, मुझे 25 लाख रुपए किलोमीटर के अंदर रोड 10 साल टिकेगा, ऐसा रोड बन सकता है क्या? तो मैं सब साइंटिस्ट को होने वाला बन सकता है। तो मैं मिट्टी में 20% फ्लैश और उसने कहा सतना जो है तुम्हारे यहाँ, वहाँ का चूना 4%, वो डालकर उसको सॉइल स्टेबलाइज करके फिर उसमें बाद में अगर हम रोलर घुमाएंगे तो रोड 5 साल टिकेगा। एक ने प्रपोजल दिया। दूसरे ने दिया कि ये जो स्टील स्लैग है जो हम रोड में यूज करते हैं उसको बारीक करके, वो भी मिलती है आजकल, वो वेस्ट मटेरियल है, उससे सीमेंट में ऐड होती है, स्लैट सीमेंट, और वो अगर हमने उसमें डाल दी तो अब मैंने उसकी योजना बनाई और पहला पायलट प्रोजेक्ट का रोड बना है, अभी टेस्टिंग होगा। तो 25 लाख रुपए किलोमीटर। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई उसमें भी विशेष रूप से ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था कि डिजाइन कैसे बनाओ। अभी अनुराग जी थे तभी हमारे यहाँ सर्कुलर निकला है कि देखिए ये डांबर रोड बनाने में बहुत लोगों की खुशी है,
हर साल रोड बनता है और हर साल गड्ढे पड़ते हैं और हर साल नया रोड बनता है। इसमें कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। अब यह आनंद अगर खत्म करना है तो हमने अभी इसके ऊपर एक अल्ट्राटेक का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट लाया है और वो आप व्हाइट टॉपिंग करा दो, 25 साल कुछ नहीं होगा। मैंने हमारे शहर में पूरा शहर कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है, गड्ढी नहीं है। और आप अगर ये टेक्नोलॉजी लेंगे, वैसे मुझे बता रहे थे अभी पीडब्ल्यू मिनिस्टर राकेश जी कि उन्होंने इसको स्वीकार किया है, तो ये बिटुमिन रोड और पानी की दुश्मनी है। और हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है और पानी जब गिरता है तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर ये रोड खराब हो जाते हैं। तो ये अल्ट्राटेक का जो है ये रोड कैसे, इसके लिए भी आप लोग जरूर विचार करिए। जहाँ तक हम रोड बना रहे हैं उसकी हमारे राज्य के देश के विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, चाइना की 8% है। परसों मैं अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था, वहाँ के बड़े बड़े सीईओ आए थे, उनकी भी 12% है। और हमारे देश में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा आवश्यकता है कि रेलवे की, वाटरवेज की और हाईवेज की इफिशिएंसी बढ़ानी होगी कम पैसे में। अभी आज मैं आ रहा था, वैसे बहुत दिन जब आता हूँ हवाई जहाज एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, बहुत सुंदर है भोपाल, ये लेक बहुत सुंदर है। तो मैं एक बार आया तब शिवराज जी को बताया कि ऊपर से रोपवे बना दो और भोपाल को जोड़ दो, तो ऊपर के ऊपर लोग पानी के ऊपर से चले जाएंगे। फिर दूसरी बार मैंने आया तब उनको कहा अगर थोड़े पैसे खर्चा कर सकते हो तो पानी के अंदर इमेंस टनल बना दो ताकि चार से वहाँ से निकल जाएंगे। आज मेरे मन में आइडिया आई, 15-20 करोड़ की है, पूरा भोपाल बदल जाएगा। मैंने ब्रह्मपुत्रा में और गंगा में करीब 17 जगह पर, ये जो गंगा नदी बीच में है ब्रह्मपुत्रा, उसके लिए हमने इस तीर से उस तीर जाने के लिए एक वो जो स्पेशल कोचिन शिपयार्ड ने रोडवे, वो रोपैक्स, वो एक नए बनाए। वो हमारी कोचिन शिपयार्ड जो है, जो हमारी गवर्नमेंट की है, उसमें क्या करते हैं कि 5 मंजिले की, अभी मुंबई में आप आएंगे तो बीपीटी से अलीबाग जाइए, तो अलीबाग से आप मुंबई गोवा रोड पर जाने के लिए आपको 50 मिनट लगते हैं, और साउथ मुंबई से निकलकर रोड से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है। तो क्या हुआ कि ट्रक, बसेस, कार सब अंदर जाती है और लिफ्ट पे चढ़ के लोग ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना वहाँ चले जाते हैं। और अभी अलीबाग जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब यह 17 मिनट में जा रही। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने उनको कहा ये वही उसमें लगा दो कि एयरपोर्ट में डायरेक्ट हमने एक जेटी बना दिया। और मैं शिपिंग मंत्री था, पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर लोग अपनी गाड़ी, कार और अपना ट्रक, बसेस उसमें डालेंगे। रोपैक्स फेमस है, बहुत कोचिन शिपयार्ड ही बनाती है, और उसमें बैठकर गाड़ी रख दो, 17 मिनट में मुंबई से कहीं भी तुम एयरपोर्ट चले जाओगे। अभी 3 घंटे, 2.5 घंटे लगते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, भोपाल में आप एक बार लाओ और ये रोपैक्स लगा दो, अपनी गाड़ी, स्कूटर सब लगेंगी, वहाँ छोटा सा धक्का बनाना पड़ेगा और इधर से उधर पानी पे गाड़ी रख दी, उतर गया, चला गया, तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा।